हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गोंड जनजाति। जो गोंड जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है गुजरात का कच्छ जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात का कच्छ जिला जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र का ठाणे जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या लगभग 1,11,00,000 है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो पुडुचेरी का है, माहे जिला, जनसंख्या की दृष्टि से। केरल राज्य के समुद्र तट पर स्थित पुडुचेरी का माहे जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। सॉरी, ऊपर मैंने बताया माहे जिला जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग किलोमीटर है तथा यह जिला केरल राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी भारत का सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से अरुणाचल का है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पुडुचेरी का माहे जिला सबसे छोटा जिला है। इस जिले की कुल जनसंख्या 7,948 है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के महाराष्ट्र राज्य का मुंबई शहर जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पता है हमें कौन सा है? राजस्थान। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान राज्य की राजधानी जो है वो जयपुर तथा कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इसका नाम राजस्थान रखा गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इस जनगणना के अनुसार अरुणाचल राज्य में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 28 स्टेट्स हैं एंड जो 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है तथा इस गाने को किसने लिखा था? आमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान है तथा इसे महान भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। भारत नाम की उत्पत्ति संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भरत चक्रवर्ती से। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ और कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था ये, और कब हुआ था? 1191 में। बक्सर का युद्ध किस वर्ष जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? सन 1764 में। चौसा का युद्ध किसके बीच और कब हुआ? चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगानी शासक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। यह युद्ध 26 जून 1539 को बिहार के बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित चौसा में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो इसका राइट आंसर है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति बौद्ध कैंसिल किसके शासनकाल में और कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान हुई थी। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी, बिहार। नेक्स्ट है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी
बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारत में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 ईस्वी में। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किस मुगल शासक के समकालीन थी? तो इसका आंसर होगा मुगल सम्राट अकबर के समकालीन। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर है किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस मुस्लिम शासक ने नागरकोट के किले के भीतर मस्जिद का निर्माण करवाया था? जहांगीर ने। इतिहासकारों ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग बताया है? तो वो शाहजहां के काल को। किस वंश के शासकों ने महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। महाबलीपुरम के पैगोडा किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है पल्लव वंश के द्वारा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी की पहाड़ी, जो कि केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, यानी पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में प्रवेश करती है? तो ये करती है केरल में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। नेक्स्ट है भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। दलदली भूमि से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। मनुष्य में अच्छी गतियों का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है सेरिब्रम के द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल द्वारा। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा कितनी है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। अगर किसी व्यक्ति को कोई पागल कुत्ता काट ले तो कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब जल से, पानी से डरने लगता है इंसान जिसे कुत्ता काट लेता है। पानी की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो किस प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिक। पार्सेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक जो है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। इसके द्वारा खगोलीय दूरी मापी जाती है और एक पार्सेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष के इक्वल होती है। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी संकल्पना देता है? तो ये देता है जड़त्व की। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। किसने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का? बताया था कोपरनिकस ने। मनुष्यों में किस विटामिन की कमी के कारण पेलेग्रा रोग हो जाता है? विटामिन B3 के कारण। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? कुमारगुप्त को जाता है। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मत्स्य पालन से। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1982 में। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 ईयर्स। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में स्थित है। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में स्थित है।
अनुच्छेद 370 का संबंध किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से था? जम्मू कश्मीर से। थाईपुसम त्योहार जो है वो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिल समुदाय के द्वारा। भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। सत्रिया नृत्य भारत की किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। काला घोड़ा नामक कला त्योहार का आयोजन प्रतिवर्ष किस शहर में होता है? तो ये होता है मुंबई में। किस आदि ग्रंथ को आदि महाकाव्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रामायण। प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान भारत के गुजरात राज्य के गांधीनगर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? गुजरात। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है बॉक्साइट के पालन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये है उड़ीसा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट में स्थित है? सबसे निकट स्थित इंदिरा पॉइंट। कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान में। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? रामेश्वरम द्वीप। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? कराची में। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल राज्यसभा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की स्थापना जो है वो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। नेक्स्ट है कौन सी खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो ये मन्नार की खाड़ी। बाण गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ी से। भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी। सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रेणी। भारत का सबसे प्राचीन से पर्वत कौन सी है? पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। बाण गंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें नीत होती है? तो ये होती है मुख्यमंत्री में। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये है भगवान विष्णु को। इतिहासकारों के अनुसार 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता। संधु नहीं, या सिंधु घाटी सभ्यता हो। इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस नदी के संगम से निकाली गई है? व्यास नदी और सतलज नदी के संगम से। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के कार्यकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये जहांगीर के काल को। इलाहाबाद के स्तंभ में किस गुप्त शासक की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है भारत का कौन सा प्रदेश केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। भारत में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये है गोविंद सागर झील। नेक्स्ट है भारत पाक बगलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। भारत के किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये कहते हैं कोचीन शहर को। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? अहमदाबाद को, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान, चीन से लगती हैं? तो ये है सिक्किम। भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में आयोजित होने वाला कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पुष्कर मेला। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में।
वूलर झील जो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, किस राज्य में है? जम्मू में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध भारत के साथ साथ दुनिया का भी सबसे लंबा, सबसे बड़ा बांध है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, जो कि जम्मू कश्मीर की बनी थी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से हुई है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? किशन कन्हैया। नेक्स्ट है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? द न्यूज टुडे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? CV रमन। CV रमन भौतिक विज्ञान में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अपनी खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 में इन्हें सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर अमर्त्य सेन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा मदर टेरेसा। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। किसे भारतीय सिनेमा का जनक, भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। नेक्स्ट है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। नेक्स्ट है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमर द्वीप भारत और किस देश के बीच में विवाद का कारण है? बांग्लादेश। भगत आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति से। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान। नेक्स्ट है, एनाटॉमी विज्ञान की शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों और पौधों की संरचना का। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किस मिश्र धातु से बनती है? एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातु से। तितलियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? लेप्डेटेरियोलॉजी। लेप्डेटेरियोलॉजी जो है वो तितलियों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये है कार्बन डेटिंग विधि। यानी कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों की एज का पता लगाया जाता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेटिना या दृष्टिपटल पर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल में क्या परिवर्तन होता है? तो होता है अणुओं की गति बढ़ जाती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तत्व। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो क्या कहलाती है? जिंक। यानी कि जिंक वो धातु जो अम्ल और क्षार के साथ जब क्रिया करती है, रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र के नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। झारखंड राज्य में स्थित छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। नेक्स्ट है, बिहार के बरौनी में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा
सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? बासमती चावल। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? जमशेदपुर में। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1908 में झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर में स्थापित की गई थी। भारत में एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये बाराटांग द्वीप पर स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ है? तो ये इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसी में है क्या? अमरावती जलाशय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।